हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए पूरी एमपी बोर्ड की सीरीज़ लेके आ चुका हूं, जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये पूरे के पूरे इसके मैं वीडियोस आपको अपलोड करने वाला हूं। साथ ही आपके ईवीएस के, मैथ के, हिंदी के विद द प्रॉपर सॉल्यूशंस मैं सारी चीज़ें यहां पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अगर आपके फ्यूचर्स के लिए ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप कोई भी सॉल्यूशंस चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप मेरे चैनल में देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड द ग्रोइंग ट्रीज। जो ट्रांसलेशन है मतलब इसका मतलब क्या निकाल रहा है, घास और फूलों व बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। ठीक है, देखिए मैंने आप ऐसे पीडीएफ इंक्लूड की है इस बार बच्चों की, देखिए आपका यहाँ पे इंग्लिश पे भी लिखा हुआ है। जैसे हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर हमको क्या होता है कि हमको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आपके लिए इस बार ऐसा पीडीएफ लाया गया है जिसमें क्या देखिए कि आपको प्रॉपर तरीके से आपका किस पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका प्रॉपर हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, जैसे पढ़ने में आपको दिक्कत होती थी, ये देखिए ग्रोइंग हो गया, ये एंड हो गया, ये फ्लावर्स हो गया, फिर ये एंड हो गया, ये ग्रास हो गया, ये फॉर हो गया और ये ट्रीज हो गया। इस तरीके से आप इसको मैच करके पढ़ सकते हैं कि ये हमारा जो लिखा हुआ है क्या इसको हम रीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहला वाला देख लेते हैं। यहाँ पे पहला वाला हमारा क्या बोल रहा है, फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज। घास और फूलों व बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। ठीक है, दूसरा वर्ड इसमें क्या है पोयम में, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, चिड़ियों और तितलियों और मधुमक्खियों के लिए। ठीक है, फॉर आवर फादर्स एंड मदर्स, हमारे पिताओं और माताओं के लिए। ठीक है, फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, हमारी बहनों और भाइयों के लिए। बी थैंक यू गॉड, हम क्या करते हैं, आप ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है पोयम में वो देख लेते हैं। फॉर होम एंड ऑल द लव्स दैट्स देयर, मतलब घर और वहां में जो सारा प्यार है उसके लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर। ठीक है, जो खाना हम खाते हैं और जो वस्त्र हम पहनते हैं उसके लिए। ठीक है, फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग टू सिंग, पढ़ने के लिए जो उपलब्ध पुस्तकों व गायन हेतु गीतों के लिए। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, जो हमारे क्या है साथियों के लिए और हर उस वस्तु के लिए। बी थैंक यू गॉड, ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। बच्चों ये मेरे स्कूल में क्या होता है कि ये आपकी प्रेयर में होता है। ठीक है ना, जैसे लंच होता है तो जब हम बोलते हैं ना तो लंच के टाइम पे ये प्रेयर में करवाया जाता है। ठीक है ना, अब चलिए बच्चों इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है इसका हम क्या करेंगे, इसकी हम एक्सरसाइज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है जैसे ये आप देखेंगे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिसन एंड रिपीट, मतलब ये ट्री हो गया, ये फ्री हो गया, ये थ्री हो गया, ये वियर हो गया, ये ईट हो गया, ये शीट हो गया, ये हीट हो गया, ये रीड हो गया। ऐसे आपको इसको रीड करना है जैसे मैं आपको रीड करके बता रहा हूं। ठीक है, चलिए और वर्ड है यहाँ पे, जैसे ये टीयर हो गया, यहाँ पे हिंदी पे भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ब्रीड हो गया, ठीक है, बीट हो गया। फिर यहाँ पे क्या है आपका बियर हो गया, यहाँ पे आपका लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए वर्ड पावर गिवन है। वर्ड पावर में पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सर्कल द ऑड वंस। जो यहाँ पे ऑड वन वाले हैं उनमें आपको क्या करना है, सर्कल लगाना है। यही सेम क्वेश्चन आपके बुक में लिखे हैं एज इट इज। जैसे ही आप बुक ओपन करेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 देख लेते हैं। बर्ड्स लिखा हुआ है, बर्ड लिखा है, बी लिखा है, बटरफ्लाई लिखा है, बफेलो। अब बताओ बर्ड उड़ता है, बी उड़ता है, बटरफ्लाई उड़ता है, तो क्या बफेलो भी उड़ता है, इसलिए बफेलो में यहाँ पे सर्कल लगाया गया है। ठीक है, नंबर बी देख लीजिए, सॉन्ग, फूड, क्लॉथ एंड होम। देखिए ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमारे घर में हमको जरूरत होती है। ठीक है ना बच्चों, ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हमारे घर में जरूरत होती है। लेकिन सॉन्ग अगर नहीं रहेगा तो क्या हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, रह सकते हैं। ठीक है, सी नंबर देखिए,
फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड सिंगर। ये जो सिंगर है बच्चों, देखो फादर, ब्रदर और सिस्टर तो हम लोग सब लोग एक फैमिली के हैं, सिंगर तो अलग होता है बच्चों, इसलिए वहां पे सर्कल लगा हुआ है। ठीक है। डी नंबर देखिए, बुक, पेंसिल, वाटर एंड पेन। देखिए बुक एक साथ होता है, पेंसिल एक साथ होता है और पेन एक साथ होता है, एक बैग में डाला जाता है। वाटर थोड़ा अलग हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। वाटर पीने के लिए आता है, बुक भी पढ़ने के लिए होता है, पढ़ने से रिलेटेड है ये तीनों चीजें। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं बच्चों। कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, मतलब दिए गए वाक्यों को से शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पे वाक्य शब्द कौन कौन से दिए हुए हैं? बुक, प्लांट्स, पेट्स, प्रेयर्स एंड गेम्स। ये सारी सारी आपको क्या दिए हुए हैं? ये आपके वर्ड्स दिए हुए। इन्हीं से आपको सेंटेंस को, यहाँ नीचे जो सेंटेंस है, यहाँ जो ब्लैंक है बच्चों, ये आपको पूरा करना है। तो पहले ये आपका क्वेश्चन बुक में दिया है, 20 से डैश एवरीडे, तो हम क्या कहते हैं? 20 से प्रेयर एवरीडे, प्रेयर्स एवरीडे। ठीक है। नंबर 1 क्या हो जाएगा? प्रेयर्स हो जाएगा। नंबर बी देख लीजिए, बी वाटर डैश एवरीडे। वाटर द प्लांट होता है बच्चों पौधों को पानी देना। वाटर द प्लांट हम क्या बोलते हैं? पौधों को पानी देना होता है। सो बी वाटर प्लांट्स एवरीडे यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है। सी नंबर देख लीजिए, बी प्ले गेम्स। यहां पे क्या लिखा है बच्चों? बी प्ले गेम्स एवरीडे। हम क्या खेलते हैं? गेम्स खेलते हैं हर दिन। डी नंबर देख लीजिए, बी रीड बुक्स एवरीडे। हम हर दिन क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये ब्लैंक से ही मैं उठा के यहाँ पे भर रहा हूं, जहां पे बॉक्स लगा रहा हूं आप मैच कर लीजिएगा। ई नंबर देखिए, बी फीड अवर पेट्स एवरीडे। हम क्या कराते हैं? अपने पेट्स को हर दिन खिलाते हैं। ठीक है। चलिए, पेट्स कौन होते हैं? पेट्स हम किसको बोलते हैं बच्चों? पेट्स हम बोलते हैं ऐसे जानवर जिनको हम पालते हैं, पालतू जानवरों को हम पेट एनिमल बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर आ गया। ये देखिए यहाँ पे कंप्रीहेंशन करके लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे हमारा डायरेक्टली क्या डिस्क्राइब कर रहा है? क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्या है? फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड इन द पोयम। आपको राइमिंग वर्ड बताना है जो भी यहाँ पे पोयम में गिवन है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? द राइमिंग वर्ड इन द पोयम। यहाँ पे देखिए बच्चों, द राइमिंग वर्ड इन द पोयम आर। जो राइमिंग वर्ड है पोयम में वो कौन सा है? ट्री है, बीज है, मदर्स है, ब्रदर्स है एंड देयर है एंड वियर है। ठीक है ना। ये सारे इकट्ठे हैं, जैसे ट्रीज एंड बीज हो गया, मदर एंड ब्रदर हो गया, देयर एंड वियर हो गया। ठीक है ना। ये तीनों हमारे क्या है बच्चों? राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है बच्चों? यहां पे पूछा है विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट। एक आपको लाइन लिख देने हैं। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर भी लिखा हुआ कि स्टूडेंट को अपने हिसाब से कोई भी लाइन लिख देनी है। तो जो आपको पूरे पोयम में कोई भी लाइन पसंद आए, वो लाइन आपको पूरे 4 लाइन वाला पूरा एक पैरा ही लिख देना, जिसलिए आपका कभी भी आंसर गलत ना हो। ठीक है। नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों, वाई शुड बी थैंकफुल टू गॉड। हमें भगवान थैंकफुल क्यों होना चाहिए गॉड का? हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ क्यों होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैज गिवन अस। ईश्वर ने जो भी हमें कुछ भी हमें दिया है, उसके लिए हमें ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए या कृतज्ञ होना चाहिए। ठीक है ना। आप देखो इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना। आप इसको भी एक बार रीड कर लेंगे तो आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, What is the simplest way to pay thanks to God? ठीक है ना। सिंपलेस्ट मतलब सबसे आसान तरीका, सरलतम तरीका क्या है ईश्वर को धन्यवाद करने का? ठीक है। द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड इज टू प्रे। जो सिंपलेस्ट वे होता है गॉड को धन्यवाद करने का, वो क्या होता है? प्रार्थना। प्रार्थना ईश्वर का धन्यवाद करने का सरलतम उपाय है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों लेट्स टॉक करके कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट्स टॉक देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? इंसर्ट एक्सप्रेशंस लाइक सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, पार्डन इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब आपको जितने भी ये माफी वाले आपको नीचे दिए गए वाक्यों में सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, पार्डन जैसे भावों को भरना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं। पहला नंबर देखते हैं, डैश सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। तो आप जैसे किसी से रास्ता पूछ रहे हैं तो यही कहते हैं ना, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द वे। क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? तो ये यही बोल रहा है कि एक्सक्यूज मी सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रास्ता कौन सा है स्कूल का? नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? नंबर 2 में हमारा थैंक्स आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका, तो डैश यू, थैंक यू।
नाउ आई शैल फाइंड इट आउट, धन्यवाद, अब मैं इसका पता लगा लूंगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए बच्चों, आई डोंट नो आस्क समबडी एल्स। ठीक है ना, क्या बोलोगे यहाँ पे? सॉरी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लीजिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? सॉरी आई डोंट नो आस्क समबडी एल्स, किसी और से पूछिए। ठीक है, नंबर 4 देखिए बच्चों क्या बोल रहा है यहाँ पे पार्डन है। पार्डन देखिए, पार्डन आई कुडेंट गेट यू, मतलब फिर से बोल दो, मैं नहीं समझ पाया या फिर नहीं सुनाई दिया मुझे, ऐसे बोला जाता है। तो जब आप किसी से रिपीट के लिए बोलते हैं, रिपीट की जगह आप पार्डन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 देखिए, कैन यू गिव मी योर फोन नंबर, क्या आप मुझे अपना फोन नंबर देंगे? तो ये क्या बोलेंगे? प्लीज, कैन यू गिव मी योर नंबर प्लीज, क्या आप मुझे, अब कृपया आप मुझे अपना नंबर देंगे, इसका आपका ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आस्क योर क्लासमेट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड टॉक, ये जो क्वेश्चन है इनके बारे में आपको बात करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? हु हैज गिवन अस फादर एंड मदर्स, तो ये क्या हो जाएगा? गॉड हैज गिवन अस फादर्स एंड मदर। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, भले ही आपको लेट्स टॉक में दिया हुआ है, मैं लंबे टाइम से स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। इन क्वेश्चनों को भी आपको छोड़ना नहीं है, प्रॉपर तरीके से लर्न करना है। ठीक है, नंबर 2 देखिए बच्चों, वॉट हैज गॉड गिवन अस टू रीड, मतलब ईश्वर ने या भगवान ने हमें क्या दिया है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गॉड हैज गिवन अस बुक्स टू रीड, गॉड ने हमें क्या दिया है? बुक्स दिया है, काहे के लिए? पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वॉट हैज गॉड गिवन द बर्ड्स टू इनेबल देम फ्लाई, तो यहां पे देखिए, गॉड हैज गिवन विंग्स टू बर्ड्स टू फ्लाई। देखिए जो गॉड है उन्होंने क्या दिया है? बर्ड्स को विंग्स दिए हैं, मतलब पंख दिए हैं, काहे के लिए? उड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट डू वी डू टू थैंक्स गॉड, हमें भगवान को थैंक्स करने के लिए क्या करना चाहिए? बी प्रे टू गॉड टू थैंक हिम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या बोल रहा है? नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड, कुछ चीजें को आपका नाम लिखना है जिसने गॉड ने दिया है। गॉड हैज गिवन अस ग्रास, गॉड ने हमें ग्रास दिया है, फ्लावर्स दिए हैं, बर्ड्स दिए हैं, बटरफ्लाइज दिए हैं, बीज दिए हैं, पेरेंट्स दिया है, ब्रदर दिया है, सिस्टर दिया है, होम दिया है, फूड दिया है, क्लॉथ्स दिया है, बुक्स दिया है, प्लेमेट्स दिया है, एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी हमें किसने दिया है? गॉड ने दिया है। ठीक है, चलिए अब यहां पे भी एक क्वेश्चन आ गया, देखिए, रीड द पोएम आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे जो पोएम है बच्चों वो आपको रीड करनी है, इसके लिए आपको बुक ओपन करना पड़ेगा और उस पोएम को रीड करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चाहे आप पूरी पोएम पढ़ लीजिए फिर आंसर देख दीजिए। व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे, ठीक है ना, तो द सन साइंस ड्यूरिंग द डे, ये बेटा पैसेज वाला है, आपको ये पोएम पहले बुक से रीड करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे आपके डायरेक्टली आंसर्स कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डज द सन साइन, सूरज किस प्रकार से चमकता है? तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर देख लेते हैं। द सन साइंस ब्राइटली, सन कैसे चमकता है? सूर्य तीव्रता से चमकता है। ठीक है ना, मतलब ब्राइटली, बहुत तेजी से चमकता है। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, व्हाट कम्स आउट बाय द नाइट, ठीक है ना, द मून एंड स्टार्स कम्स आउट बाय द नाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो रात्रि में चंद्रमा व तारे निकलते हैं, ऐसा बोल रहे, रात में जो है चंद्रमा और तारे निकलते हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। हाउ डू द मून एंड द स्टार वॉच द वर्ड्स, ठीक है, चंद्रमा और तारे दुनिया को किस प्रकार देखते हैं? द मून एंड द स्टार वॉच द वर्ड्स विथ क्वाइट आइज, जो मून और स्टार्स होते हैं वो शांत आंखों से दुनिया को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है बच्चों, व्हाट इज मोर प्लीजिंग टू यू द मून और स्टार, ठीक है, मतलब तुम्हें ज्यादा क्या लुभाता है, चांद, चंद्रमा या तारे? आई फाइंड द मून मोर प्लीजिंग, ठीक है ना, मुझे जो ज्यादा लुभाता है वो कौन लुभाता है? चंद्रमा लुभाता है। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है कि राइट द 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय द गॉड, जो चीजें आपको गॉड के द्वारा दी गई हैं वो आपको 5 सेंटेंस में लिखनी है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? गॉड हैज गिवन अस बर्ड, गॉड ने हमें क्या दिया है? बर्ड्स दिया है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? ही हैज गिवन अस फादर एंड मदर, उन्होंने हमें माता और पिता दिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमारे पास माता पिता हैं तो किसने दिए हैं? हमें गॉड ने दिए हैं। ठीक है बच्चों,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही हैज़ गिवन एस फूड एंड क्लॉथ्स, उन्होंने हमको क्या दिया है, फूड्स एंड क्लॉथ दिया है। ही हैज़ गिवन एस बुक्स, उन्होंने मुझे क्या दिया है, बुक्स दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्या है बच्चों, ये देखिए एक और पॉइंट बचा हुआ है। ही हैज़ गिवन एस प्लेमेट्स, उसने हमें क्या दिया है, प्लेमेट्स दिए हैं, ठीक है। अब चलिए ये आपको क्या करना है, आपको डेली रूटीन बताना है बच्चों। ये आप डेली रूटीन अपने से बना के प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। लेट्स डू में देख लीजिएगा, आपके बुक में जो मेंशन है, मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ सम फ्लावर्स, आपको नेम बताने कुछ फ्लावर्स के एंड फ्रूट्स के। तो फ्लावर्स के आप नेम लिख दीजिए, यहाँ पे रोज हो गया, लोटस हो गया, आपका लिली हो गया, सनफ्लावर हो गया, ठीक है। इधर फ्रूट्स में आप लिख दीजिए, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, यही तो आपको लिखना था। यहाँ जैस्मिन हो गया, यहाँ ग्रेप्स हो गया। देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है बच्चों, आगे देख लेते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। ड्रॉ देयर पिक्स इन योर नोटबुक, ठीक है ना। आपको कुछ कॉपी चित्र बनाने हैं या आपको खुद से करने हैं, बस आपको ड्राइंग कर लेनी है, ठीक है ना। और आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपको वरी करने का जरूरत नहीं है। तो नंबर 3 देख लीजिए, कलेक्ट सम फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। ये आपको क्या करना है कि आपको कुछ कलेक्ट करने हैं फ्लावर्स को, कुछ फूल पत्तियों को आपको इकट्ठा करना है और उन्हें सूखने दो। जैसे फूल पत्ती आपने इकट्ठा किया, फिर आप उनको क्या कर रहे हो, सुखा रहे हो और अपनी कला से पुस्तकों पे चिपका देना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, आपको इसके आंसर्स ऐसे नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है, जैसे अब इसमें मैं इसको आपको कैसे बता सकता हूँ, आप ही बताओ। देखो अगर आपको पत्तियाँ चिपकानी है आपकी कॉपी में, तो ये तो आप अपने से कलेक्ट करोगे, चिपकाओगे, ठीक है ना बच्चों। होप करता हूं बच्चों कि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, चैनल को लाइक करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।